नमस्कार दोस्तों, आज 19 जुलाई 2023 दिन बुधवार। दोस्तों चलिए जान लेंगे दिल्ली आजादपुर मंडी में आज का आलू का क्या बाजार चला, मंडी में आलू की कितनी गाड़ियाँ आई, आज के क्या कुछ बाजार चले। दोस्तों जो भी रेट बताएंगे ये 50 किलो की आलू की बोरी की रेट है। यहाँ जो रेट चलता है दोस्तों 50 किलो का चलता है। चलिए जानते हैं जसकरण भाई साहब के पास ये गाड़ियाँ आई आलू की, ये 3-4 गाड़ियाँ कहाँ कहाँ के माल हैं, क्या क्या रेट चले जी, आज की क्या पोजीशन है जी, कल के मुकाबला। चलिए जानते हैं। नमस्कार भाई साहब जी। नमस्कार राणा जी। भाई साहब जी कितनी गाड़ियाँ आई जसकरण भाई साहब, क्या बाजार चले जी, आज की क्या पोजीशन है जी कल के मुकाबले। राणा जी अराइवल जो है इस हफ्ते से हमको ज़्यादा ही देखने को मिल रही है। अच्छा जी। क्योंकि जो हमारा शुक्र शनि के दिन गए थे पिछले हफ्ते में, हाँ जी, दिल्ली मंडी के अंदर वो बाजार इतना बढ़िया इतना तेज हो गया था बाजार कि ऑलमोस्ट सब गाड़ियां जो है सबने रुख जो है दिल्ली मंडी की तरफ मोड़ दिया था। अच्छा जी। मेन कारण ये था अराइवल का। हाँ जी। तो शनिवार को बिल्कुल झाड़ू लग गया था, मंडी में साफ हो गई थी। अच्छा जी। उसके बाद जो है रेट बहुत बढ़िया हो गए थे, तो इस चक्कर में सोमवार को इतनी गाड़ियां आई जिसके अंदर से आधी से ज़्यादा गाड़ियां बैलेंस रह गई। अच्छा। यही हाल कल हुआ। कल भी हमको उम्मीद थी कि बाजार बिक्री अच्छी होनी चाहिए। आगे पल्लेदार से बात करवा दे। हाँ जी। कल भी हमको उम्मीद थी कि बिक्री बड़ी होनी चाहिए, लेकिन कल भी यही हाल रहा। हाँ जी। कल भी मोटा मोटा 140 गाड़ियां मंडी में आई थी। 140 के अंदर मोटा मोटा 50-60 गाड़ी फिर कल बैलेंस रह गई। अच्छा जी। अब ये बैलेंस रहने का कारण यही है राणा जी, जो लोगों ने ये 2 दिन पिछले हफ्ते के गए हैं बाढ़ के कारण, और जो ये सामने जो कावड़ियों के चक्कर में जो गाड़ियां नहीं आ पा रही थी, लोगों ने अपने पास माल बहुत खरीद लिया था। ग्राहकों ने भी घर पे बहुत माल स्टॉक कर लिया था, क्योंकि बाढ़ की खबरें आ रही थी कि बाढ़ आ जाएगी, ये आ जाएगी, चीज़ें और महंगी हो जाएंगी। इस चक्कर के अंदर जो अराइवल पड़ने के कारण और स्टॉक करने के कारण जो है इस टाइम पे बिक्रियां जो है वो थोड़ी स्लो हुई हुई है। हाँ जी। आप अभी भी दिखा सकते हो 9-5 हो रहे हैं। आप ये मंडी का माहौल दिखा सकते हो, ग्राहक अभी कितना लिमिटेड है। अच्छा जी। चक्कर यही है कि जो ग्राहक है वो धीरे धीरे अब लोगों के पास स्टॉक घर पे पड़े हुए हैं, ग्राहकों के पास। हाँ जी। अब वो जैसे जैसे वो स्टॉक धीरे धीरे निपटेंगे, हाँ जी। ये बैलेंस खत्म होंगे धीरे धीरे, तब उस हिसाब से जो है ये गाड़ियों की जो बिक्री वो शुरू होगी। अच्छा। प्लस जो अराइवल है ये थोड़ी सी कंट्रोल में होनी चाहिए। हाँ जी। हम आज की बात करते हैं तो आज 127 गाड़ी की रिपोर्ट है। अच्छा। लेकिन वो 130-35 के लगभग मंडी में गाड़ी आई हुई है। हाँ जी। जिसमें से हम बात करते हैं बैलेंस है, तो कल की 51 गाड़ी तो बैलेंस है। अच्छा जी। सड़क पे अगर मैं डंप की बात करता हूँ, तो डंप फिर बढ़ गया है। अच्छा। जो 7-8 हज़ार कट्टा आ गया था, आज फिर 10-11-12 हज़ार कट्टा हो चुका है। नीचे जो माल उतरा पड़ा है, नीचे जो माल उतर रहा है, नीचे माल आप दिखा सकते हो इस टाइम बहुत ज्यादा उतरना शुरू हो गया है। अच्छा। क्योंकि चक्कर क्या है, इस टाइम पे ग्राहक जो है वो आलू जो है वो बहुत कहते हैं ना बड़ा लिमिट में ले रहा है। अच्छा। जो उसने कहते हैं ना अपने एक हो रहा था कि अभी पिछले हफ्ते में देखा जा रहा था गाड़ियाँ 80-90 95 गाड़ी आ रही थी। ग्राहक एक दिन क्या 2 दिन के लिए आलू रखवा के जा रहा था। ये तो तारीख पे तारीख बढ़ती जा रही जी इसकी। बस राणा जी, और इसकी समाधान एक ही है, अराइवल को कंट्रोल में रखना पड़ेगा। अराइवल जहाँ 100 से ऊपर जाती है वहाँ चिंता वाली बात आ जाती है। अच्छा जी। अगर मैं बड़े सरल शब्दों में बोलूँ तो हमारे कई भाई कमेंट करते हैं कि स्टोर में ये भाव बिक रहा है, कोई हमारे बोलते हैं कि आपको ऐसे करनी है रिपोर्टिंग, वैसे करनी है। हम राणा जी यही चीज़ बोलना चाहते हैं, हम लोग अपने मन से नहीं कोई चीज़ बोल रहे। मंडी हम ग्राहकों की एक कहते हैं ना, ग्राहकों की आवाज़ एक किसानों तक और व्यापारियों तक हम पहुंचा रहे हैं। अच्छा जी। हमारा इसमें अपना कोई वो नहीं है कि मैं ग्राहक को बोलूं कि आप ये रेट मुंह से बोलो। अच्छा आज ग्राहक जो रेट बोलेगा वही चीज हम किसानों तक पहुंचाते हैं कि ग्राहक आज तेजी में आलू मांग रहा है, आज ग्राहक मंदे में आलू मांग रहा है। हाँ जी। हाँ जी। तो ये चीज समझनी बड़ी जरूरी होती है। हम लोग नहीं कोई रेटों का मैन्युपुलेट करते, हम लोग नहीं होते। हाथ में क्या कुछ भी नहीं। बिल्कुल अभी ग्राहक, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी यही चीज समझाई थी राणा जी, मेरे पास ये आलू सारे पलटे में, 3 गाड़ियां लगी हुई हैं। अच्छा। इसको मैं 1000 में रख के बैठ जाऊँ, कोई ग्राहक लेगा मेरे से आलू? ग्राहक ही मुंह से आगे बोलते हैं इस टाइम के ऊपर। ऐसे माहौलों में क्या होता है, जब अराइवल बढ़ जाती है, जहाँ अराइवल 100 से ऊपर जाती है, उस टाइम पे वो ग्राहक का रेट पे आ जाती है बात। ग्राहक आएगा, अभी ग्राहक आया वो मेरे से मांगेगा मैं ये भाव लिख दो, तो हम व्यापारी से पूछेंगे। हम कोशिश यही करते हैं आपस में दोनों की कहते हैं ना सहानुभूति मिल जाए, दोनों एग्री कर जाए उस चीज के लिए। यार उम्मीद नहीं थी, हमको तो उम्मीद थी कि 80-100 गाड़ियां बिकेगी। देखो राणा जी, सब्जियां आसमान पे है, हमको खुद नहीं समझ आया। सब्जी भी महंगी, फ्रूट भी महंगा, आलू तो बिकना चाहिए। अगर पैसे बहुत ज्यादा, हम लोग तो खुद यही चीज सोच रहे थे, और हम लोग आगे भी हर किसान भाइयों को हम भी यही कहते हैं खुशखबरी ये सुना रहे थे कि आलू मंडी में तेज हो रहा है। लेकिन सोमवार को ऐसी कहानी पलटी है कि सब्जियां भी आ गई मंडी में। चलो एक बार भी आपने ये तो नहीं कहा कि आलू रोको, ये कहा आपने तो बेचते चले जाओ। रोकने में तो कभी भी भलाई नहीं हुई। आज 2000 का वजह मैं तब भी नहीं कहूंगा कि रोको। अच्छा। मैं तो हमेशा यही कहा है कि एक स्पीड से निकालोगे तो एंड बढ़िया जाएगा। अच्छा। अगर एंड खराब करना है तो आलू को जितना मर्जी रोकते जाओ, एंड के लिए आगे को बचाते जाओ। अच्छा जी। मैं तो यही चीज हमेशा से कहता हूँ। बाकी हमारे किसान भाई, हमारे व्यापारी भाई हमारे गुरु हैं,
वो जैसा बोलेंगे, जो कमेंट करेंगे, जो हम वो चीज सुन लेते हैं। तो सब लेकिन हमारा, मैं फिर वही चीज कहना चाहता हूँ, उसमें हमारा कोई स्वार्थ नहीं है। हाँ जी। आज की डेट में जो ग्राहक बताता है, जो ग्राहक की लेने की, क्योंकि लेना इन्होंने है। हाँ जी। हमारा काम है बेचने का, हमारा काम है किसान को भी खुश, व्यापारी को भी कहते हैं ना, उनको भी स्पष्ट तरीके से उनको भी एग्री करवाना कि तुमको भैया क्या रेट पे लेना है, और ग्राहक से को भी एक लेवल के ऊपर लेके आना कि वो क्या रेट पे मांग रहा है। ठीक है, हमको तो दोनों को मिलाना है, ये वो जगह है मंडी। अच्छा जी। बाकी राणा जी, मैं बाल के मुकाबला आज मार्केट में क्या चीज है, क्या उतार राणा है, जी, चढ़ा हुआ है, बैलेंस? जैसे भी कल मार्केट चल रही थी, कल दोपहर को और थोड़ी डाउन हुई मार्केट, 20-30 रुपए और टूट गए। अगर मैं थोड़ा सा आसान शब्दों में बात करें, जो 100 रुपए की तेजी चल रही थी, जो हमको पिछले हफ्ते 100 रुपए की तेजी देखने में आई थी, हाँ जी, उसमें से समझो अच्छे आलू में से 50-1 रुपए निकल चुके हैं। अच्छा जी। और जो हल्के आलू हैं, उनमें से 70-80 रुपए निकल चुके हैं। अच्छा जी। बड़ी सीधी सी मैं छोटी सी एक बात बता रहा हूँ, जो मंडी का माहौल है। शनिवार तक का बाजार था, आज बुधवार हो गया, शनिवार के बाद सोमवार, मंगलवार, बुधवार, 3 दिन में अच्छे आलू में से 50 रुपए और किलो, 1 रुपए किलो। अच्छा जी। एक के भी मेरे को जो लग रहा है मोटा मोटा 1 रुपए मान लो या 1.25 रुपए के आसपास मान लो। अच्छा जी। और यही अगर जो चलनसार आलू हैं, हाँ वो जी। अपनी जगह पे वापस आ गए हैं। अच्छा चलनसार आलू कैसे होते हैं कि जैसे थोड़ा सा मैं आपको ये दिखाता हूँ, हाँ जी। जिनके थोड़े रंग रूप हल्के होते हैं, अच्छा या ये थोड़ा सा इनमें हरे कटे की शिकायत होती है, हाँ जी। थोड़ा चेचक की है, चित्ती का निशान है, इनको चलनसार आलू कहते हैं। यानी 1.5, पौने 2 या 2 रुपए जो भी है, 100 इनमें से 2-1 रुपए निकल चुके हैं। अच्छा और जी। जो अच्छे आलू हैं, उनमें से 1 रुपए 1.25 रुपए उनमें से निकल चुका है। डाउन हो गया जी। बिल्कुल बिल्कुल। हम लोग कहना तो नहीं चाहते ये चीज और ना करना चाहते हैं, लेकिन ग्राहक ने कहते हैं ना, बिल्कुल एक कदर आंख ही चुरा ली है। हाँ जी। हम लोग कोशिश पूरी कर रहे हैं रेट की रखने की, लेकिन ग्राहक आंखें चुरा रहा है। यार इसके अलावा तो और कुछ खाने का सौदा ही नहीं इतना सस्ता पूरे हिंदुस्तान में कहीं पर भी नहीं है। राणा जी, चक्कर क्या है, पूरे हिंदुस्तान के अंदर अगर अराइवल आ रही है, हाँ जी। आज ये नहीं है कि हमारी मंडी में अराइवल है। आलू मंडी, अगर दिल्ली शहर की बात ही करता हूँ, दिल्ली में आप आजादपुर सबसे एशिया की सबसे बड़ी मंडी है। हाँ जी। लेकिन अब ये देखो दिल्ली में और कितनी मंडी आ गई है, नसीरपुर, गाजीपुर, नोएडा, गुड़गांव, आसपास कितनी लोकल मंडी बन गई है। जिस रेट में आप आलू बेच रहे ना, इस रेट में तो बाहर के फ्रूट का और सब्जी का किराया है। राणा जिस जी, रेट में आप मैं आलू बेच रहे, बिल्कुल एग्री करता हूँ, लेकिन हमारे, मैं आपको फिर एंड बात वही बोलूंगा, लेना हमारे ग्राहकों ने है। अगर मैं ग्राहकों को ये चीज बताऊंगा तो मैं समझाता ही रह जाऊंगा, मैं आलू नहीं बेच पाऊंगा फिर। अच्छा जी। हम लोग तो पूरी कोशिश करते हैं उनको बताने की, उनको, क्योंकि हमारा काम होता है उनको हर चीज से परिचय करवाना। हम टमाटर की, हम आपकी वीडियो तक दिखाते थे कई ग्राहकों को, देखो टमाटर का क्या हाल है, सब्जियों का क्या हाल है। लेकिन राणा जी, बात वही होती है, हमारे पास गाड़ी की एक दिन की कैपेबिलिटी होती है। 3 से लेकर ये लगा लो 2.5 से लेकर और 3, 3.5 लाख रुपए तक आज हर गाड़ी में टूट गए। राणा- एक गाड़ी में 2.5 लाख से लेकर 3.5 लाख रुपए का घाटा पड़ गया टमाटर वालों को। मैं आपको राणा जी एकदम टमाटर के रेट धाराशाही हो गए। मैं आपको एक छोटा सा, वैसे मैं थोड़ा सा आउट ऑफ द वे जाके सैंपल दिखाता हूँ। ये गाड़ी आई मेरे पास, हाँ जी। ये हमारे व्यापारी हैं, ये आपकी पिछली वीडियो में भी आया था, ये रेगुलर हमारे पास माल लेके आते हैं। अच्छा जी। आज की डेट में ये परसों जब आई, शनिवार को आए थे, इनकी गाड़ी बिकी, ये खुद बड़े खुश थे, खुद आपके यहाँ खड़े होकर आलू बिकवा रहे थे। अच्छा जी। आज खुद उनका मंडी घूम के आए हैं, पूरी 2 बार चक्कर लगा के आए हैं, और इनके खुद के वर्डिंग है, भैया आलू को बेचो, थोड़ा सा हल्के हाथ रख के आलू को रोको मत। अच्छा जी। अब हम लोग कहते हैं ना, अब हमको सबके हिसाब से भी चलना पड़ेगा राणा जी। मैं, अब बात वही होती है, मैं आज 800 ये की तो चीज को, व्यापारी आ गया खुद, जो व्यापारी नहीं आते वो सोचेंगे राणा जी, पता नहीं आज क्या गोल फोन सबके पास है, रिपोर्ट सबके पास पहुंचती है। हाँ जी। आपके चैनल से, फोन के माध्यम से एक लॉट की रिपोर्ट हम लोग यही प्रेफर करते हाँ हैं जी। कि व्यापारी को पूछ के बेचे। अच्छा लेकिन बात वही होती है कि ग्राहक तो मांगे, ग्राहक तो मुंह से रेट निकाले कि क्या रेट चाहिए। अब ग्राहक की अगर मार्केट में रेट टूट रहा तो बट ऑब्वियस वो यहाँ पे तेज आलू नहीं खरीदेगा। अच्छा जी। जी, पहले क्या था कि आलू, सब्जियां महंगी थी, आलू के अंदर इनको 2 पैसे मिलने शुरू हो गए थे। हाँ जी। बाढ़ के चक्कर में लोगों ने घर पे बड़ा स्टॉक, हम लोगों ने खुद एक कट्टा हम घर पे ले गए। अच्छा जो जी। 1 किलो, 2-2, 3-3 किलो लेके जाते थे, हम पूरा 1 कट्टा प्याज, 1 कट्टा आलू हम लोग खुद घर पे लेके गए हैं। पता कि नहीं क्या- बाढ़ का इतना चक्कर पड़ रहा था। जैसे कोरोना में लोगों ने सामान करा खाने का कट्टा। बाईपास हमारी से कितना दूर है, यहाँ से 1 किलोमीटर भी नहीं है बाईपास तक पानी आ गया था। हाँ जी। ऑलमोस्ट एक आड़ती मेरे को लग रहा है हर घर पे 1 कट्टा ले गया होगा, कि सामने आलू, ये ना हो कि चीजें महंगी, दाल महंगी हो रही है, आलू, तेल महंगा हो रहा है, तो ये ना हो कि आलू भी और महंगा हो जाए। लेकिन बात वही है कि सोमवार को एक तख्ता ही बिल्कुल पलट गया। हाँ जी। बस बाकी राणा जी, वो तो सब देखो भगवान के हाथ में है। मैंने पहले भी यही चीज कही थी, कई हमारे बड़े किसान भाई, समझदार व्यापारी हैं वो तो समझेंगे जी। राणा जी, है सबको देखो भगवान के हाथ में। हम हाथ जोड़ के प्रार्थना ही कर सकते हैं, आलू आगे 2000 हो जाए, चाहे आलू 200 हो जाए, हम लोग तो यही कोशिश करेंगे, भगवान सबका भला करे, सरबत पूरी सरबत का भला करे। हाँ, 1 मिनट में रोकना चाहूँगा दोस्तों। अभी आपके कुछ मैसेज हैं, ग्रुप हैं जहाँ पर आलू के बड़े बड़े ग्रुप हैं बने, वहाँ पर कुछ अफवाहें डाली जा रही हैं कि कर्नाटक का आलू चल गया,
जो मेरे पास जिनसे मेरी हर रोज बातचीत होती है, जो उन्होंने कल ग्रुप में फोटोएं डाली कि नया आलू आ गया वहाँ का, वो 2021 की फोटो है। 2021 की फोटोएं डाल के एक वो माहौल ख़राब कर रही है जो है यहाँ पर जो है आलू सस्ता है, आलू सस्ता हो गया, बाहर का चल गया। तो उनको लिए बताना चाहता हूँ, जो एक वीडियो छोटी सी वायरल हो रही और आलू की फोटोएं वायरल हो रही कि कर्नाटक का आलू चल गया, वो 2021 की फोटोएं और वीडियो है, उसको अब की मत समझना, कभी अब की समझे जी। हाँ जी। दिल्ली में कई बार पानी भरता है। हाँ जी। लोगों ने, आपने देखा होगा कितनी वीडियो वायरल कर दी, जो पहले बारिशें आई हैं उनकी वीडियो भी आनी शुरू हो गई। हाँ जी। यहाँ पानी भर गया, यहाँ पानी भर गया, यहाँ पानी भर गया। तो कहते हैं ना, मैं बार बार यही कहता हूँ कि अफवाहों पे मत आओ, धीरे धीरे जो है अपने हिसाब से चलो, अपने रिस्क में अपनी जेब को देखो। हाँ जी, हाँ जी। आज मेरे को अपनी जेब देखनी है, तभी मैं अपनी कमाई अपने घर पे खा सकता हूँ और घर वालों को सामने अपने घर वालों को पाल सकता हूँ। ठीक है जी। मैं अगर लोगों की बातों में आ जाऊंगा तो मेरे से बड़ा, कहते हैं ना, मेरे से बड़ा तो कोई ऊपर बंदा होगा ही नहीं। तो कल के रेटों में और आज के रेट में क्या डिफरेंस है जी? राणा जी, कल मैंने आपको बताया, कल सुबह के मुकाबले दोपहर को बाजार ज्यादा टूटा। कल सुबह 20-30 रुपए टूटा, लेकिन दोपहर तक आते आते बाजार 50 रुपए और टूट गया था। अच्छा जी। जिसके कारण बैलेंस बच रहे थे। और मेन कारण ये बैलेंस ही है। जब तक ये बैलेंस नहीं खत्म होंगे, जब तक गाड़ियां मंडी में 100 से नीचे नहीं रहेंगी, तब तक ये बैलेंस बचता रहेगा। तो 1 मिनट में रेट बता दो जी, आज चिप्सोना के रेट कहाँ से कहाँ तक? चिप्सोना मैं आपको फटाफट बताता हूँ। ये चिप्सोना, ये दोनों चिप्सोना है, ये असल पलटा हुआ है, ये अच्छा जी। चंदोसी का है। हाँ जी। इनके जो रेट है वो चलनसार जो आलू है, इनके रेट में थोड़ी सी जो गिरावट आई है, वो 780 से लेके 800-820-30 रुपए तक के रेट रह गए हैं। अच्छा जी। जो बहुत बढ़िया वीआईपी क्वालिटी है वो 850 टच हो रही है। अच्छा तो जी। वैसे जो इनके रेट है एवरेज, वो 770-80 से लेके 800-820 रुपए तक के और रेट जो रह गए हैं। 37-93 के जी? 37-93 जो बताता हूँ आपको सामने, जो चलनसार आलू है उनके रेट जो है वो 550 से लेके 600 रुपए तक। अच्छा जी। जो बढ़िया कैटेगरी में आ रहे हैं वो आज भी 600 से लेके 650 तक के रेट में बिक रहे हैं। अच्छा जी। 37 में सूखे की बिक्री ज्यादा है। हाँ जी। इस टाइम आलू सूखे आने शुरू हो चुके हैं और सूखे की ही बिक्री है। अच्छा। गीले आलू की बिक्री बहुत ढीली है। ये मेरे पड़ोसियों के पास आया था, हाँ जी। आलू गिनती का बिका है, ऑलमोस्ट आलू सारा नीचे उतरा है। अच्छा जी। जी। अच्छा। तो और नीचे उतर के आलू को बेचना गीले आलू को बड़ा भारी पड़ जाता है। अच्छा जी। बाकी अगर मैं बात करता हूँ, अगर ये सामने ये गुल्लों की, हाँ तो जी। ये सारे चंदोसी के गुल्ले हैं। इनका रेट जो है वो 600 रुपए से लेकर 700 रुपए तक का रेट रह गया है। अच्छा जी। मोटे गुल्ले जो है वो 700-710-20 का, जो एवरेज गुल्ले हैं, जो आलू जिसको कहते हैं ना थोड़े से नॉर्मल गुल्ले, वो 600-650 तक की रेंज में आ गए हैं। और सूर्या? बाकी अगर मैं सूर्या की बात करता हूँ तो चंदोसी बिसोली के सूर्या आज भी 900 से लेके 1000 रुपए तक के रेंज में है। अच्छा जी। अगर मैं बात करता हूँ सामने यही कैटेगरी, अगर आगरा अलीगढ़ में जाते हैं तो वहाँ के जो सूर्य हैं वो 750 से लेके 800 रुपए तक, जो वहाँ के चिप्सोने हैं वो 650 से लेके 700-750 रुपए तक। अच्छा जी। बाकी हाइब्रिड वगैरह की जो पोजीशन है वो 500 से लेके 550 रुपए पे आ गई है। अच्छा जी। आलू कोशिश करो सूखे भेजो, मौसम ऐसा है, मौसम में बहुत नमी है, किसी टाइम भी बारिश पड़ रही है, किसी टाइम भी धूप निकल रही है। हाँ जी। तो आलू जितना सूखा आएगा उतना आलू टिकेगा, उतना आलू बिकेगा। हाँ जी। ग्राहक इन्हें इस टाइम गीले आलू से बिल्कुल हाथ जोड़ लिए हैं। गीले आलू को सबसे लास्ट ऑप्शन पे उसने रख दिया है। जब मंडी में आलू नहीं मिलेगा फिर वो गीले की तरफ जाएगा। बाकी आलू को निकालते रहे, किसी भी अफवाहों में मत आए। कब तेज होगा कब मंदा होगा ये भगवान के हाथ में। आलू का तो उल्लू बना दीजिए, तो ये नहीं पता कब होगा। राणा जी थोड़ी सी अराइवल कंट्रोल में रखें, क्योंकि इतनी चिप्सोना आज मंडी में मान के चलो 36-37 गाड़ी आ रही है। अच्छा जी। जो चंदोसी का जो 11-12 गाड़ी आया करती थी, हाँ जी। आज वो 37-38 गाड़ी आ रही है मंडी के अंदर। अच्छा जी। उसको लेवल पे लाना पड़ेगा, तभी आलू के हमको रेट मिल पाएंगे। चलिए, तो उनको लेवल पे लाए हमारे किसान भाई, घबराए ना एक चीज को लेके, धीरे धीरे निकालते जाओ, आलू सबका निकलता चला जाजाएगा। धन्यवाद भाई साहब, बिल्कुल सही रूप से रिपोर्ट देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जी। शुक्रिया राणा जी। राणा जी मेरी दुकान का नंबर है A982, दुकान का नाम है जसकरण ट्रेडर्स। मेरा मोबाइल नंबर है 99-999 39-604 99-999 39604। बहुत बहुत शुक्रिया भाई। शुक्रिया जी।